नमस्कार साथियों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपके चैनल जो है पीसीएस फाउंडेशन में, जो आज का जो पहला सेशन हम जीएस का लेके आए हैं सीडीपी के लिए। जीके जीएस का इम्पोर्टेंट कितना है ये खुद आप समझ सकते हैं कि टोटल 100 सवाल क्वेश्चन आपके जीके और जीएस से पूछे जाएंगे और इसका कितना महत्वपूर्ण है जान सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। उसी महत्वपूर्ण कड़ी में हम आपके लिए लेके आए हैं बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आए हैं, जो आप 100 नंबर पक्का कर सकते हैं। हम आपके साथ मेहनत करेंगे, आप भी मेरे साथ मेहनत करेंगे तो अच्छा होगा। और ये मेरा पहला क्लास है और पहला जीएस का सेगमेंट भी आपके बीच में लेकर आए हैं और पहला क्वेश्चन आपके बीच में स्क्रीन में लेकर आ रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में भी आ गया होगा कि पहला क्वेश्चन है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में किस मंत्रालय के अंतर्गत संलग्न कार्यालय है। तो किसके अंतर संलग्न कार्यालय है, तो आपको जवाब देना है इसका कि पहला नंबर ए में है संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो भारतीय पुरातात्विक विकास मंत्रालय जो है वो आता है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत ही भारतीय पुरातात्विक तात्विक संरक्षण मंत्रालय आता है। इसी सेगमेंट में आपका दूसरा क्वेश्चन जो है उसी से रिलेटेड है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय पुरातात्विक का जनक अलेक्जेंडर कविंग को कहा जाता है, जॉन मार्शल को कहा जाता है, मार्टिन हिलर को कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा क्वेश्चन, इसका ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन इसका सही है, अलेक्जेंडर कविंगम। ये अंग्रेजी अधिकारी थे जो बंगाल में एक सेना अधिकारी के तौर पे अपना जो कार्यकाल स्टार्ट किए थे। बाद में यही जो है भारतीय पुरातात्विक के जनक के रूप में आए और भारत में बहुत सारे पुरातात्विक की खुदाई की और इन्हें ही भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है। इसी सेगमेंट में आपका तीसरा क्वेश्चन तो मिसिंग है। चौथा क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किसकी सभ्यता से संबंध है। तो हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पहला है आपका सुमेरियन सभ्यता, दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा है वैदिक सभ्यता, चौथा है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता हमारे क्या कौन सी सभ्यता थी, तो ये हड़प्पा हमारी पूरी नगर नियोजन की सभ्यता थी। नगर नियोजन नगर नगर नियोजन की सभ्यता थी। तो इसका जो है चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित थी। इसका अगला सेगमेंट का और अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, हड़प्पा से संबंधित ही है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। तो हम हड़प्पा संस्कृति का जो है संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो प्रमुख स्रोत क्वेश्चन पहला ऑप्शन आपका है शिलालेख, दूसरा है पक्की ईंटों के मोहरों पर अंकित लेख और पुरातात्विक खुदाई और या उपयुक्त चारों। तो इसमें सही इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा हम कैसे प्राप्त हुआ है, तो पुरातात्विक खुदाई से ही मिला है। हड़प्पा की संस्कृति कैसे मिली है मुझे, तो हम लोग को तो पुरातात्विक खुदाई से ही प्राप्त हुआ है। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक खुदाई। इसी सेगमेंट में आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है कि नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया। तो नालंदा क्या बिहार क्या था, एक बिहार में एक था, बिहार में है था, इसका विध्वंस किसने किया था, तो विध्वंस किया था किसने, बख्तियार खिलजी ने अपने दौरान इस पर काफ़ी इस पर जला दिया गया और इस पर काफ़ी इतर बितर कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। इसी सेगमेंट में आपका अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश के संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, इसमें से इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा गुलाम वंश का संस्थापक कौन होगा, तो गुलाम वंश का संस्थापक होगा इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। इसमें इसको क्या बोलते हैं, लाख बख्श भी बोला जाता है और इस गुलामों का गुलाम भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, अगला इसी सेगमेंट में अगला क्वेश्चन आपका है ढाई दिन का झोपड़ा क्या है। तो ढाई दिन का झोपड़ा एक मंदिर है, एक मस्जिद है, एक संत की झोपड़ी है,
या मीनार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ये क्या है, एक मस्जिद है। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है, एक मस्जिद है। इसको किसने बनवाया था, तो इसको बनवाया था किसने, तो इसको बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था इसको, तो राजस्थान के अजमेर में है ये। राजस्थान के कहाँ है, अजमेर में है। राजस्थान के अजमेर में है ढाई दिन का झोपड़ा। और ये असल में क्या था, एक ये मस्जिद है। इसका अगला, इसी सेगमेंट में आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार का जो है निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो किसमें जो है, इसमें चार ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और गयासुद्दीन तुगलक। तो इसमें सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका काम इसमें शुरू करवाया था। और इसने लेकिन पूरा किसने करवाया, तो इल्तुतमिश ने इसका काम आगे बढ़ाया। और फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक जो इसको निर्माण जो क्षतिग्रस्त हुआ तो उसका निर्माण भी करवाया और इसका कंप्लीट भी करवाया बाद में। गयासुद्दीन तुगलक जो होंगे इसके इससे कुतुब मीनार से बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं है ये। इसका आपका सटीक आंसर हो जाएगा कि कुतुब गयासुद्दीन तुगलक इससे कहीं संबंधित नहीं है। तीनों इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और आपका जो है फिरोज शाह तुगलक, ये लोग तीनों जो है इसी से संबंधित है, कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित है। इसी सेगमेंट में आपका अगला क्वेश्चन जो होगा दिल्ली सल्तनत से है। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने सामान्य राजधानी घोषित किया। तो इसमें पहला में है नसरुद्दीन महमूद, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरा है आपका आराम शाह, चौथा है आपका बलबन। तो आपका इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए, यह है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ही क्या था, इसने क्या किया था, क्योंकि टोकन सिक्के भी जारी किया था। तो क्या क्या था, टोकन सिक्का जारी किया था। टोकन सिक्का टोकन सिक्का टोकन सिक्का जारी किया था, ठीक है ना। और टोकन सिक्का जारी भी किया था। इसमें दोआब का जो है राजधानी भी दोआब को समझा। और इसमें है कृषि किस्म का दोआब पर जो है कृषि कर जो है लगा दिया था, जो बाद में इसका बहुत असफल रहा। और बाद में इसके मरने के बाद लोग कहते हैं कि आखिर राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। तो किसके बारे ये कहा गया है, तो इल्तुतमिश के ही बारे कहा गया है कि दोनों को मुक्ति मिल गई, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से। इसी सेगमेंट में आपका पहला क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से ही है कि मध्यकालीन भारत में कि प्रथम महिला शासिका कौन थी। तो यह क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही जाना पहचाना सा क्वेश्चन है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये बहुत ही सटीक आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सभी लोग इसका आंसर जरूर जानते होंगे कि इसका सही आंसर है रजिया सुल्तान। तो मध्यकालीन भारत की कहिए चाहे भारत की प्रथम शासिका कहिए, तो रजिया सुल्तान को ही कहा जाता है प्रथम शासिका कहा जाता है। इसी सेगमेंट में आपका साथियों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 12 कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम ला रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके बेहतरीन और विगत विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पीसीएस के परीक्षा हो चाहे वनडे एग्जाम का में पूछे गए हैं, उसके बेहतरीन कलेक्शन को हम लाए हैं। आज पहला क्वेश्चन है, उसी में बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए छांट के हम लाए हैं जो आने वाले एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। और सीडीपीओ के लिए तो जीएस का रोल आप जान ही रहे हैं, 100 क्वेश्चन इसमें टोटल होंगे और उसका सही जवाब आपको मेरे साथ आप भी मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, दिन ब दिन हम भी सीखेंगे, आपको भी सीखना है। इसी तरह तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग बात करते हैं। तो चंगेज खान का मूल नाम क्या था, तो चंगेज खान का मूल नाम क्या था, शाहरुख खान था, एसुगई था, तेमुचिन था या उदगी था। तो इसका सही आंसर क्या था, चंगेज खान का और जो है मूल नाम था तेमुचिन। तेमुचिन ही इसका मूल नाम था चंगेज खान का, ठीक है। अगले सेगमेंट में आपका क्वेश्चन नंबर 13 जो है दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसे रक्त और लौह की नीति अपनाई। तो इल्तुतमिश के बारे में कहा गया है, इल्तुतमिश के बारे में कहा गया है, बलबन के बारे में कहा गया है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में कहा गया है या फिरोज शाह
तुगलक तुगलक के बारे में कहा गया है। तो लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। तो लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन। इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? बलबन ने। बलबन के बारे में कहा जाता है अपने आप को ये उच्च कुल का मानता था, और अपने इसने एक बार क्या किया, इसके इसने एक बार उच्च एक व्यापारी को अपने आप मिल से मना कर दिया, क्योंकि वो निम्न जाति का था और अपने को ये बहुत उच्च कुल का, उच्च जाति का मानता था, और अपने आप को बलबन। इसी सेगमेंट में आपका अगला और 14 नंबर का क्वेश्चन जो है आपके बीच में आया है, और ये जो है मध्यकालीन भारत का बहुत ही मैंने पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो आपको बार बार एग्जाम में पूछे और रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन आपको लाया गया है चुन चुन कर। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के है विजयनगर साम्राज्य साउथ में था हमारे दक्षिण भारत में, उसके संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक कौन थे? विजयराज ने की, हरिहर ने की, बुक्का ने की, और बुर्का टू ने की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही और उत्तर हो जाएगा इसका कि हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर बुक्का ने इसके संस्थापक की थी विजयनगर साम्राज्य की। ये साम्राज्य दोनों, ये हरिहर बुक्का आपस में क्या थे? तो आपस में दोनों भाई थे। आपस में क्या थे? आपस में दोनों भाई थे, हरिहर एवं बुक्का। इसी सेगमेंट में आपका अगला क्वेश्चन जो है 15वां क्वेश्चन जो है आपके में आया, आपके स्क्रीन में आ गया है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ये क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, आप देखेंगे ये क्वेश्चन देखते होंगे कि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और लोग इसमें कंफ्यूज भी कर जाते हैं कि सिखों के अंतिम गुरु कौन है? तो अंतिम गुरु अर्जुन देव थे, गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु तेग बहादुर थे, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो है सिख के जो है अंतिम गुरु कौन थे? अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। टोटल कितने 10 इसमें गुरु हुए? तो टोटल इसमें 10 गुरु हुए हैं। टोटल कितने गुरु हुए? में टोटल 10 गुरु हुए हैं। ठीक है, 10 गुरु हुए हैं। इसमें अंतिम गुरु हैं हमारे गुरु गोविंद सिंह है। पहला गुरु कौन हो जाएंगे? तो पहला गुरु हो जाएंगे गुरु नानक। गुरु नानक नानक ये पहले गुरु हो जाएंगे। और 10वें और अंतिम हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। टोटल सिख समुदाय में हमारे 30 गुरु हुए हैं, इसमें से पहले हैं गुरु नानक, और 10वें और अंतिम हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। इसी सेगमेंट में आपका अगला क्वेश्चन आपके में है कि केंद्रीय राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो केंद्रीय राज्य अब आपका जो है पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया है। पॉलिटी का क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आपके सेगमेंट के सभी सेगमेंट से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। इसमें इतिहास हो गया, भूगोल है, और आपका जो है पॉलिटी से है, और जितने भी क्वेश्चन हम छांट के आपके लिए और बेहतरीन मेहनत करके क्वेश्चन पूछे गए, और एग्जाम में कैसे आप बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए होगा जैसे क्वेश्चन लाएंगे। तो इसी सेगमेंट में आपका पॉलिटी से पहला क्वेश्चन है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो केंद्रीय राज्य अनुसूची 7वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है, 9वीं अनुसूची में है। तो केंद्रीय और राज्य संबंध आपके कितने अनुसूची है? तो अनुसूची नंबर 7 में है। केंद्रीय राज्य संबंध का उल्लेख जो है 7वीं अनुसूची में किया गया है। इसी सेगमेंट में आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को, तो अवशिष्ट अधिकारों को किसमें है? तो संघीय सरकार को दिया गया है, राज्य सरकार को दिया गया है, संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया गया है, और ना संघीय के पास है ना राज्य के सरकार के पास है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्ति किसके पास है? तो अवशिष्ट शक्ति जो है राज्य मतलब संघीय सरकार के पास अवशिष्ट शक्तियाँ जितने बची हुए मतलब अवशिष्ट मतलब बचा हुआ जो भी अवशिष्ट अधिकार है वो संघ सरकार के पास में है। और इसी सेगमेंट में आपका अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है ये हर वनडे एग्जाम के लिए, जो हमेशा रिपीट और पूछा जाता है इसको क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, आयरलैंड। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं किससे? तो आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे। इसी सेगमेंट में आपका अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में के जो है कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो विचार कहाँ पाया जाता है? तो पहला है संविधान की प्रस्तावना में, दूसरा है मौलिक अधिकार में,
तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने जाना कि राज्य के निर्देशक तत्व किस है, कल्याणकारी राज्य को बताता है कि कल्याणकारी राज्य क्या है, तो राजनीतिक तत्व में। इसी के साथ हमारा प्रस्तावना में भी कल्याणकारी राज्य का होने का जो है प्रदान देता है। तो इसी के साथ इसमें क्या हो जाएगा सटीक आंसर, तो आंसर हो जाएगा डी हमारा, दोनों ही सही आंसर हमके हो जाएंगे। हमारे कल्याणकारी राज्य का होने का विचार हमें संविधान की प्रस्तावनाओं से भी मिलता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से भी आता है। इसके सेगमेंट में आपका अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र के राज्य के विधायी जो है संबंध बताए गए थे। विधायी संबंध किससे है, तो विधायी संबंध भाग 9 से है, भाग 11 से है, भाग 12 से है और भाग 13 से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 2 बार यहाँ रिपीट 20 और सी में 11 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 11 में ही जो है आपका भारतीय संविधान के केंद्र विधायी शक्ति इसी में है। इसी सेगमेंट का आपका अगला और अंतिम क्वेश्चन जो है लेकर हम आ गए हैं आपके स्क्रीन पर कि संविधान सर्वप्रथम जो है संघात्मक सरकार किस देश की में आरंभ हुई। तो संघात्मक अंतिम जो है सबसे पहले कहाँ लाया गया है संघात्मक सरकार जो है हमारे किसके संविधान से लिया गया है संघ की सरकार। तो इसमें ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, तो संघ की सरकार का लिया गया है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है संघ की सरकार। लगभग जो है हमारी संविधान में जो है लगभग चीज़ जो किसे ब्रिटेन से ही अपनाई गई है और खासकर 1935 अधिनियम पे ही आधा संविधान इसी पर हमारा है। तो यही हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन रहा आपके बीच में। बेहतरीन क्वेश्चन आपके वो कलेक्शन लेके आएंगे हम और आप मेहनत करेंगे हमारे साथ और हम भी करेंगे। आज लिखने में थोड़ी सी मुझे परेशानी हुई, आज पहला क्लास था। वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने के बीच में जो तैयारी करते हैं उनके बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।